कौशाम्बी के समदा में जिस हत्याकांड ने पुलिस को चौंका दिया था, उसका राज अब खुल गया। पुलिस के मुताबिक कर्ज की बढ़ती रकम चुकाने से बचने के लिए दोस्त की हत्या की गई और हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी कहानी बदलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच ने आरोपी तक पहुंचा दिया। जी हां, आपको बता दें, ये मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के समदा का है। 25 अगस्त की सुबह राम वनगमन मार्ग के किनारे निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर शकील हसन का शव मिला था। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी सत्यनारायण ने 3 टीमों का गठन किया। पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी और दूसरे साक्ष्यों की मदद से मृतक के परिचित मोहम्मद कदीम तक पहुंची पुलिस। पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि उसने शकील से करीब 1,10,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे और रकम बढ़कर करीब 2,75,000 रुपए की मांग तक पहुँच गयी थी। पुलिस का दावा है कि रकम चुकाने में असमर्थ होने पर हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त की रात पैसे देने के बहाने शकील को बुलाया गया और निर्माणाधीन मकान में वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद घटना स्थल पर ऐसी चीजें रखने की कोशिश की गई जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कथित हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, ईंट, टूटे मोबाइल के पार्ट्स, पर्स और पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं। संयुक्त कार्रवाई में मोहम्मद कदीम को भाडेसर रोड से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 25 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र मंझनपुर में राम वनगमन मार्ग पर बाईपास पर एक निर्माणाधीन मकान में सुबह एक व्यक्ति के हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना मंझनपुर पर मृतक के परिवारजन की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आज जो टीमें लगाई गई थी, इसमें उन्होंने जो डिजिटल और टेक्निकल सर्विलांस है तथा जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। इसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद कदीम पुत्र मोहम्मद यासीन है। ये समदा का रहने वाला है। जब पूछताछ की गई है तो इसने बताया कि जो मृतक शकील उर्फ राशिद है, ये इससे पैसा इसने उधार लिया था अभियुक्त ने और ये पैसे का वापस तकादा कर रहा था। इसके पास पैसा, अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था और ये इस बात को लेकर परेशान चल रहा था। तो इसने पैसा देने के बहाने घटनास्थल के आसपास इसको बुलाया और वहां पे पहले इसके सर में पत्थर से, ईंट से वार किया और जब ये बेहोश हो गया तो बेहोशी की हालत में इसने इसका गला काटा और फिर वहां से इसके मोबाइल को डिस्ट्रॉय करते हुए और इसके पास जो पर्स वगैरह था इसको डिस्ट्रॉय करते हुए तथा घटनास्थल पर जो है वो कुछ चप्पल और कपड़े इत्यादि प्लांट करते हुए वहां से ये निकल गया। इसने जब बाकी अन्य चीजों के संबंध में पूछताछ की गई है तो इसके निशानदेही के आधार पर जो मृतक का मोबाइल है वो टूटी हुई अवस्था में इसने बरामद कराया है तथा जो मृतक के पास पर्स था और उसमें से जो डॉक्यूमेंट थे वो भी इसकी निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस प्रारंभिक पूछताछ के अकॉर्डिंग पूरा घटनाक्रम को इसी व्यक्ति द्वारा किया जाना बताया गया है। फिर भी पुलिस जो है वो सभी पहलुओं पर डिटेल में जांच पड़ताल कर रही है। जो टेक्निकल सर्विलांस है उसकी भी सहायता ली जा रही है तथा विवेचना जो है वो प्रगतिशील है। अभी इसमें जो पकड़ा गया अभियुक्त है इसको हिरासत में लेते हुए गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत